गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरा बेटा शिव, जो कि अभी 20 मंथ्स का है, फर्स्ट टाइम स्कूल जाएगा। स्कूल लाइक एक समर कैंप लगा हुआ है यहाँ के प्ले स्कूल में, वहाँ पे। तो बस मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे क्या करूँ, बैलेंस करूँ। लाइक घर का भी काम करना है एंड ये मॉम टॉड कैंप है तो मुझे उसको लेके जाना है। तो चलो जल्दी जल्दी करके हर काम ख़त्म करते हैं। सबसे पहले पूजा हो गई, अभी मैं खाना बना लूँ और उसके लिए लंच भी बनाना, मतलब फर्स्ट टाइम मैं अपने बेटे के लिए लंच पैक करूँगी और मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ। लाइक 20 मिनट का क्या ही खाएगा। उसको फ्रेंच फ्राई पसंद है तो फ्रेंच फ्राई और मखाने करती हूँ, थोड़ा हेल्दी, थोड़ा पसंदीदा। मैंने पूरा खाना बना लिया है। उप्स, आप सोचो खाना खाएं। खाना मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है, पराठा और रोटी नाश्ते के लिए है एंड सब्जी दाल चावल। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और बहुत एक्साइटेड मैं जिस चीज़ के लिए हूँ वो है ये शिव का क्यूट सा वाटर बॉटल एंड उसका लंच। हाँ, मैंने आपको लंच दिखाया नहीं, मैंने उसके लिए क्या लिया, लेट मी शो यू। ये है शिव का लंच, जो घर पे मैंने फ्रेंच फ्राइज बनाए थे एंड ये मखाने, क्योंकि उसको फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है और 1.5 घंटे का ही वहाँ कुछ काम है। तो फर्स्ट डे है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या लंच बनाऊँ, तो मैंने ये बना दिया। तो अभी चलते हैं शिव को उठाने, रेडी करने। पहले मैं उसको दूध पिला दूँ ताकि वो थोड़ा सा नींद से जागे। देखिए देखिए मेरा बच्चे कितना एक्टिव है, खुद से उठ गया। और उसके पापा 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 शिव पापा को उठा दो, तो बोलो मेरे को स्कूल जाना है, नहला दो पापा। मुझे लगा मेरा सारा काम हो गया है, लेकिन नहीं, एक काम बाकी है। इसको सूसू चल भाई चल। खैर मुझे एक टेंशन थी कि शिव उठेगा नहीं, वो टेंशन मेरी अचानक से ख़त्म हो गई क्योंकि आपने देखा वो खुद से उठ के बैठ गया है एंड अब इसके पापा नहला देंगे तो वो काम तो मेरा मतलब हो जाएगा। तो मैं उसके पापा वाला काम कर देती हूँ, उसको इन गलियों में टहलाने का। चल भाई चल। जीवन में काम खत्म का ही नहीं होता है। सिज्जू को तो सुसु करा दिया, जा भेजा तू ले जा। पर अभी कपड़े कपड़े धुल गए हैं, फैलाना बाकी है, वो कर लो फिर जाती हूँ। जाने के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ कि काम ही मैं भूल जा रही हूँ कि काम कौन कौन से हैं करने बाकी और कौन से नहीं। शिव का स्कूल है पर ऐसा लग रहा है मेरे लिए कुछ है और मेरे लिए नया है भी ये। फाइनली आई कैन से दैट कि अब सारे काम खत्म हो गए और अब मुझे सिर्फ अपने बच्चे पे ध्यान देना है। उसको रेडी करना और खुद रेडी होना है। चलो शिव की मम्मा बननी। काम पे काम निकल रहा है, अभी काम है डस्टिंग का। चलो डस्टिंग करते हैं। शिव नहा चुका है और अब बस इसको रेडी करना बाकी। जय करो, जय जय। टॉड के साथ मॉम भी रेडी हो गई। शिव फुल फॉर्म में स्कूल के लिए रेडी, सज्जू से मिल रहा। अरे वाह अरे वाह, शिव तो कितना प्यारा लग रहा है, वाह। बस हमारी गाड़ी आ गई, आई मीन ऑटो आ गया। हम चारों ने मिलके एक ऑटो फिक्स किया है जो हमें टाइम पे ले जाएगा और ले आएगा। सो हम उसकी ऑटो में जा रहे हैं और दादी उसको जा रही हैं ड्रॉप करने के लिए। उसको फर्क ही नहीं पड़ा कोई गाड़ी में साथ में बैठा है कि नहीं। हाय लड़कियों को अच्छा है कितने सुंदर सुंदर कपड़े। कौन रोया? કઈ ના અહીંયા કોઈ બોલાવશે નહીં હો. શિવાંશને ગોતો, હાલો આપણે શિવાંશને ગોતવાનો છે. હાલો સંતા કુકડી રમવું છે ને, શું રમવું છે? હાઈડ એન્ડ સીક રમવું છે મને. फाइनली हम निकल पड़े हैं। देख सकते हो बच्चे से ज़्यादा मम्मी एक्साइटेड है। अब दिख रहा होगा आपको सबके चेहरे पे वो खुशी। बच्चे तो सोच रहे हैं क्या हो रहा है और ऐसे कहाँ जा रहे हैं। शिवू तो पहली बार ऐसे ऑटो में बैठा है तो उसको आइडिया नहीं है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो पहली बार ऑटो में बैठे हैं तो वो सब तो कंफ्यूज है कि मम्मा लोग ने सुबह सुबह उठा के हमें कहाँ पटक दिया। चलो हम लोग हाय करते हैं। इन लोग को बाहर देखने
बस हम स्कूल पहुंच चुके हैं। ये एक प्ले स्कूल है, यहाँ पे मॉम टॉडलर कैंप लगा हुआ है एंड सब लोग वेलकम कर रहे हैं। बच्चों का वेलकम उन लोगों ने तिलक लगा के किया, जो कि बहुत ही प्यारा गेस्चर लगा मुझे। और फिर जब मेरे बेटे की बारी आई तो वो तो तिलक लगाने से ही मना करने लगा, क्योंकि उसको बहुत चिढ़ मच रही थी और उसे समझ नहीं आया था, उसे सिर्फ अंदर जाना था। सो फाइनली हम उसको लेकर के अंदर गए। उधर ध्यान बेचारा शांति से अपना तिलक वगैरह लगवा रहा है। अंदर आने के बाद वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था। ये है शिव का प्ले स्कूल। फ़िलहाल अभी समर कैंप बोल सकते हैं, मॉम डैड कैंप बोल सकते हैं। और ये मैम लोग हैं एंड पीछे पहले हम थोड़ा जल्दी आ गए थे तो हम तब तक गार्डन एरिया में गए। फिर वहाँ पे थोड़ा सा बच्चे खेले तो उससे क्या थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश होता है, उसके बाद वो क्लास में जाते हैं। सो यहाँ पे सब बच्चे थोड़े थोड़े जो भी राइड्स उनके करने थे उन्होंने किया। और सबसे वजह की बात, यहाँ पे सारे राइड्स उन्होंने खुद ही सेलेक्ट किए थे, किसी ने कुछ नहीं बिठाया। साथ साथ में ये मॉम कैंप भी है तो मैं भी बैठ गई झूले पे कि मैं भी इंजॉय करती हूँ इस चीज़ को। ऑब्वियसली है ना कि मॉम डॉट कैंप है तो फिर करना तो बनता है। फिर हमने काफ़ी कुछ एंजॉय किया एक दूसरे को। और ये स्लाइडर शिवू को बहुत डर लगता था ये सब करने में, लेकिन आज उसने स्टेप चढ़ा। आई मीन सीढ़ी में तो वैसे भी माहिर है वो, लेकिन स्लाइड करने में बहुत उसका कच्चा है तो फिर इसलिए वो वहाँ जाके बैठ गया। एंड फिर उसके बाद से मैंने काफ़ी फोर्स किया तो फिर वो नहीं माना। फिर मैंने उसको ट्राई कराया कि ऐसे करते वैसे करते, तो ये सब करके उन्होंने थोड़ा सा नया एक्सप्लोजन लिया। फिर बच्चे बाकी आ गए थे तो वापस में क्लास का टाइम हो गया था तो हम चले गए क्लास में। तो ये है शिवू की क्लास, आई मीन शिवू की क्लास और हमारी भी। और यहाँ देखो नैति को डांस किए जा रही है, वहाँ म्यूज़िक चल रहा था। ये है ये दोनों बच्चे। और ये कृति है, ये भी इस्कॉन में ही रहती है। ये उसका बेटा ध्रुवल, जी हाँ बिल्कुल नाम अलग है यहाँ पे। ये दोनों मैम है जो कि चीज़ें सिखा रही थी, लाइक रोल करना, फिर उसके बाद प्रेयर्स बता रहे थे। सब प्रेयर्स कर रहे हैं। यहाँ रुद्री को देखो वो डांस कर रही है, उसको प्रेयर नहीं करना। और शिवू को भी कुछ ऐसा ही हाल था, ध्यान बेचारा शांति से प्रेयर कर रहा है। ये पिंक टॉप में जो है वो रुद्री है, शिवू को आप जानते ही हैं, वो इधर ध्यान था। और ये येलो फ्रॉक में नैति, हम चारों एक साथ जाते हैं। बाकी और मदर्स भी हैं जो अपने अपने बच्चे को लेकर के आते रहते हैं यहाँ पे। एंड देन फिर यहाँ पे कुछ गुजराती सॉन्ग चल रही थी, बरसों रे मेघा समथिंग, तो फिर उस पर बच्चों को सिखाया था। उसके बाद से थोड़ी एक्टिविटीज़ भी कराई गई, लाइक इसमें उसको सर्कल को एडजस्ट करना था तो वो अपने अपने बच्चे को लेकर के मॉम्स के साथ वो कर रहे थे। एंड इधर कुछ कार का अलग था, मतलब बारी बारी टर्न बाई टर्न सबकी टर्न आ रही थी तो हमने ये एक्टिविटी की। एंड फिर शिवू ने उसको शिवू ने भी किया। उसके बाद से फिर मैम ने बोला कि एक बार दोबारा करो तो उसने उठा के सारा फेंक दिया। उसके बाद से उसको दिख गई थी कार, वो उसकी फेवरेट है। उसके बाद तो अपने मम्मी पापा को ना पूछे तो ये एक्टिविटी कहाँ की है, फिर चला गया कार खेलने के लिए। एंड देन ये एक उसको कार पसंद आई थी जो कि उसको लेनी थी, पर वो जो बच्चा बैठा है उसका नाम हुसैन है, उसने वो देना नहीं था। फिर ये उसकी मम्मा से बोल रहा है कि दे दो मेरे को, दे दो। एंड देन थोड़ी देर में इन लोग की लड़ाई शुरू हो गई थी और शिवू ने उस बच्चे को मार दिया था। मतलब फर्स्ट डे पे शिवू ने कर ली थी लड़ाई। वो मैंने फ़ोन साइड में रख दिया था, रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि मुझे ऑब्वियसली लड़ाई छुड़ानी थी उन लोग की। भाई साहब मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि शिवू ऐसा भी कुछ कांड करने वाला है। तो मैंने कहा था ना टर्न बाई टर्न चीज़ें चल रही थी। तो अभी रुद्री आई जानवी के साथ, वो लोग ये चीज़ें कर रहे थे। और आप जानवी को जानते होंगे, रुद्री जानते होंगे, आप पहचान ही गए सबको। फिर अब देखो ये रुद्री भी अपना कर रही थी। एंड उनको क्या कलर के साथ कराया जाता था, लेकिन उसको टेडी से ही ज़्यादा खेलना था। और वो भी खेल के जल्दी से मैं टैडी ज्वाइन करके अपना कंप्लीट कर रही थी टास्क। ध्यान को कुछ नहीं मिला तो अपना ड्रम लेके बैठ गया। देखो आप कैसे वो अपने ड्रम को पीटे जा रहा है। एंड यहाँ पे शिव को भूख लग गई है, इतना उसने दौड़ लिया। उसके बाद से भूख लगने के बाद थोड़ा एक्टिव हुआ तो ये ब्लॉक्स वो सेट कर रहा था, उसका माइंड थोड़ा कार से डाइवर्ट हुआ। एंड फिर उसके बाद से यहाँ पे कुछ मॉम के साथ गेम खेली जा रही थी तो मैं भी थी। उसके बाद से फिर मैं आ गई रिकॉर्ड करने के लिए। एंड देन हमने ये मतलब काफ़ी फन था और माइंड एकदम फ्रेश हो गया। ऐसा लगा कि बहुत टाइम बाद हमने अपने बच्चे के साथ इतना टाइम स्पेंड किया है और मुझे लगता है ऐसे कैंप होने चाहिए। और बहुत ही अच्छा था ये कैंप, मुझे बहुत मज़ा आया। और ये कैंप तो आगे 10 दिन चलने वाला है तो रोज़ अलग अलग ब्लॉग होंगे। इधर वापस से लंच टाइम हो गया था एंड लंच टाइम के बाद से छुट्टी हो गई है तो हम सब घर निकल गए। पहले से रेडी है, देखो मम्मी चिल्लाया जा रहा है। लौट के बुद्धू घर को आए। सो फाइनली शिवू का स्कूल ख़त्म, अभी हम घर आए हैं और आंटी अपना काम कर रही, झाड़ू पोछा। बाकी डस्टिंग तो मैं सुबह करके गई थी तो कपड़े प्रेस कर लेती हूँ तब तक।